हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील करोगे और अच्छी लाइफ बना प्लानिंग्स करके आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपके करियर में आपका करियर आपके लिए क्या कहता है, भविष्य में आपका करियर किस तरह का रहने वाला है, या फिर आपका करियर जो है किस तरीके का यूनिवर्स ने डिसाइड कर रखा है। तो आप अपने करियर में क्या पाने वाले हैं, क्या खोने वाले हैं, क्या क्या अचीवमेंट आपके लिए इंतज़ार कर रही है, और जो भी अगर उसके अंदर कोई एडवाइस भी होगी तो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो आप जब भी मेरी इस रीडिंग से रूबरू होंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करे, जितना आपसे मैच करता है। अगर आपको लगता है, आपका इंट्यूशन कहता है कि ये रीडिंग आपकी है, तो आप मेरी जो वीडियो है उसको कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि हाँ आपसे रेजोनेट हुई, कितनी % हुई, मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो रीडिंग है ये सब के लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे सब जेंडर्स के लिए है, सब तरह की सिचुएशंस वालों के लिए है। अगर कोई यहाँ पे अचीव कर भी चुका है तो उनके लिए भी है, और जो आगे और भी कुछ प्लानिंग करके बैठे हैं, अभी स्ट्रगलिंग में है अपने करियर को लेके, तो उनके लिए भी ये रीडिंग है। तो ये बेसिकली एक करियर रीडिंग है। ओके, तो आगे देखने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका फ़िलहाल करियर में क्या चल रहा है। तो हम एक प्रेजेंट एनर्जी पे भी थोड़ी सी झलक डालेंगे। क्यों हम देख रहे हैं प्रेजेंट एनर्जीज़? जिससे कि आप रेजोनेट कर पाओ और आप ये डिसाइड कर पाओ कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं है। अगर ये चीज़ प्रेजेंट एनर्जीज़ आपसे मैच हो जाए तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा शौक से। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए। ओके, प्रे कीजिए गाइस। ठीक है, इतना सारा कार्ड नहीं चाहिए कि मैं 1 कार्ड एट अ टाइम। यूनिवर्स, ओके, वी हैव एग्जॉशन नंबर 9। लाइट चली गई। करियर रीडिंग देख रही हूँ, प्रेजेंटली आपकी सिचुएशन निकालने की कोशिश कर रही हूँ, एंड सडनली लाइट चली गई कार्ड निकालने से पहले ही, जो मुझे ये इंडिकेट करता है कि आपका जो करियर है ना वो इस वक्त बीच में है। बीच में मतलब अभी तक आपने फाइनली कुछ अचीव नहीं करा है, और अगर किया भी है तो वो आपका फाइनल नहीं है। मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं है, आपको कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगता है कि मैं अब भी स्ट्रगलिंग में हूँ, अब भी मैंने वो अचीव नहीं किया है जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। व्हाट मोर डू वी हैव? एक कार्ड और निकालते हैं। ओके, वी हैव गिल्ट नंबर 8। बॉटम से डेक से हैं सक्सेस नंबर 6। ओके, तो आपका सक्सेस जो है रिवर्स में आया है। ओके, तो आपकी प्रेजेंटली मुझे आपके करियर में प्रेजेंटली कुछ ऐसा चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सक्सेस की चाहत है कहीं ना कहीं। आप मुझे काफ़ी लोग यहाँ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ स्पेसिफिक लोग हैं, पर काफ़ी सारे लोग यहाँ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं अब नेगेटिव भी हो चुके हैं। जैसे अंदर ही अंदर वो मान चुके हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती या मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर जो आपकी प्रेजेंट करियर है, प्रेजेंट सिचुएशन है जो आपके करियर का, उसको कहीं ना कहीं अपना चुके हैं कि नहीं भाई मैं इस लायक नहीं हूँ, यही मेरी किस्मत है, मुझे इसे अपनाना पड़ेगा, यही मेरी किस्मत में लिखा है, जो है मुझे इसी में आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपने मतलब इसी को ही अपना के अब मुझे आगे का सोचना पड़ेगा, मैं कब तक अपनी चीज़ों को लेके यही सोचते रहूँगी
रहूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कब तक मैं ख़याली पुलाव बना के अपने आप से ही डील करते रहूँ और अपने आप वेटिंग की एनर्जी में रहूँ। तो कहीं ना कहीं आपका जो सब्र का बांध टूटता जा रहा है और कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंट जो सिचुएशन है आप कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट करने लगे। गाइस मैं कहीं ना कहीं ज़्यादा बोलती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है लेकिन क्या करूँ, मैं जब बोलती हूँ तो वो जिस तरीके से मेरे मुँह पे वर्डिंग्स सेंटेंसेस आते चले जाते हैं मैं वैसे ही बोलती चली जाती हूँ। तो मैं बाद में नोटिस करती हूँ शायद मैंने ये बातें बहुत बार रिपीट कर दी है, लेकिन जैसा है मैं वैसे ही बोलती हूँ। मैं आपके सामने बिल्कुल ओरिजिनल हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने बहुत आराम से फेक होके नहीं, जिस तरीके से मैं अपने घर में हूँ उस तरीके से मैं आपके सामने हूँ, तो मैं वैसे ही बात करती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, देखो फिर मैंने कहीं ना कहीं बोला चलो हम रीडिंग को फोकस करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि मैं अपने सेंटेंसेस पे फोकस करूं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है ना वो जो मैं अभी बोल चुकी हूँ कि आप ना अपने जो है अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि अगर उन्होंने अपने करियर में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं करा है या फिर अगर वो मिडिल करियर जी रहे हैं, मिडिल ऑफ करियर का मतलब होता है कि जैसे कि माना कि वो ज़ीरो से उठ गए, माना उनका जो एक सक्सेस गोल था वो 10 था, तो लेकिन वो 0 पे चल रहे थे, तो वो 1 2 3 पर तो पहुंच गए लेकिन 3 पे आके अटक चुके हैं या फिर 4 पे अटक चुके हैं। अभी उनको बहुत से स्टेप्स पूरे करने हैं और 4 पे आके जो अटक गए हैं और 4 पे आके उनकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि 5 6 7 8 9 10 ये जो स्टेप्स है उन्हें पार करने में अभी बहुत सी मेहनत लगेगी, बहुत सा मनी भी लगने वाला है, बहुत सी मेहनत लगने वाली है, बहुत सा टाइम लगने वाला है। लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसे सोच रहे हैं कि लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इसमें ना डिले देखा है और इतनी बार अपना को लूज़र फील किया है, इतने डिफीट देखे हैं, इतनी हार देख ली है आपने उस 10 पॉइंट को अचीव करने के लिए कि आप 4 पे अटक गए हैं और 4 से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपको अब ऐसा लगने लगा है शायद 4 ही मेरी किस्मत है, शायद मैं लाइफ टाइम यही मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं इतना ही अचीव कर सकती हूँ या अचीव कर सकता हूँ, यही मेरी किस्मत है, मुझे अब इसी में ही आगे बढ़ना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करके इसी में ही अपनी सारी मेहनत को देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ से लगता है कि आप ये तो सोच जाते हैं कि चलो यही मेरी किस्मत है, इसी में ही आगे बढ़ते हैं, इसी में ही मेहनत करते हैं, इसी में ही अपने आप को अपडेट देते हैं, इसी में ही कुछ करके दिखाते हैं। जैसे अगर 4 नंबर है तो चलो 4 में ही कुछ करके दिखा देते हैं, 4 को हायर पीक तक ले जाते हैं। चलो ठीक है मेरी किस्मत में 10 नहीं है, लेकिन अगर मेरी जो किस्मत में अगर 4 है तो मैं 4 को ही हायर पीक में लेके जाऊँगा। ये मनोबल आपके अंदर आज भी बरकरार है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ना मेहनत से पीछे नहीं हटते। आपके दिमाग इतना चलता है कि आपके दिमाग में ना आइडियाज़ बहुत है और मुझे आप कहीं ना कहीं इस टैलेंट में भी दिखाई दे रहे हैं कि आप जो है ना रिस्क टेकर बहुत है। आप कोई कुछ नया करने से पीछे नहीं हटते। आप मतलब जैसे नया करने से पहले इंसान कुछ डर लगता है, सोचता है कि कुछ नया सीखने से पहले सोचता है कि करूँ कि नहीं करूँ, इसे अप्लाई करूँ कि नहीं करूँ, इस टेक्निक को अप्लाई करूँ कि नहीं करूँ, इस इम्प्लीमेंट को अप्लाई करूँ कि नहीं करूँ। तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना अपने अंदर आपके अंदर वो काबिलियत तो है कि आप कुछ नया करने से पहले 10 बार सोचते हैं लेकिन करने से डरते नहीं हैं। ठीक है, अच्छे से अकल लगा के आपको नई शुरुआत करने में जो है बहुत इंटरेस्ट रखते हैं आप। कुछ नए आइडियाज़ लगाना, कुछ नया शुरू करना, कोई नया रूल बना देना। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर आप कहीं पे टीचर हैं तो लेकिन आप जो है एक गवर्नमेंट के टीचर बनना चाहते थे लेकिन आप एक स्कूल के टीचर बन के रह गए हैं, तो आप क्या करते हैं, स्कूल के टीचर रह के ही उसके अंदर कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं कि चलो बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, चलो बच्चों के लिए कुछ और शुरू कर देते हैं, चलो बच्चों के लिए कुछ और शुरू कर देते हैं। तो ऐसे करने में ना आप कुछ नया आपको लगता है कि चीज़ें जो है ना स्टैंडर्ड वे में अच्छी खासी अपडेट रहनी चाहिए, हमेशा चीज़ों के अपडेट कि हमेशा इंसान को ना वो जिस फील्ड में भी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये आपका मानना है कि चाहे वो छोटे फील्ड में हो चाहे बड़े फील्ड में हो, चाहे कम नंबर पे हो चाहे ज़्यादा नंबर पे हो, चाहे लो रैंक पे हो चाहे हाई रैंक पे हो, तो वो जिस रैंक के अंदर भी है ना उसको उसे वहाँ अपना 100% देना चाहिए और उसके अंदर नए इम्प्लीमेंटेशंस, नई डिस्कवरीज करते रहना चाहिए। ठीक है, इन्वेंशंस करते रहना चाहिए। तो उनको आपको ऐसा लगता है, ओके, आपको ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे मुझे कभी तो आपकी एनर्जी होती है, लेकिन कभी कभार आप जब कभी अकेले में होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं या अपने साथ वालों को देखते हैं या फिर आप उस पोजीशन को देखते हैं, किसी पर्सन को उस पोजीशन पे देखते हैं जहाँ पे आप खुद रहने का ड्रीम देखते हैं कि वो चीज़ मुझे चाहिए, वो चीज़ मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। आपको जब लगता है कि वो मेरी जगह थी, वो मुझे चाहिए था, और जब आप किसी और को उसके ऊपर बैठा देखते हैं तो आपको अपने अंदर की वो जो कमी है वो फिर से जाग उठती है और आपको ऐसा कमी है वो फिर से जाग उठती है और आपको ऐसा लगता है कि व्हाट एम आई डूइंग विद माई करियर, मैं क्या कर रही हूँ अपने करियर के साथ में, जब मैंने जो डिसीजन लिया वो ठीक है, तो आपके अंदर फिर से सवाल जवाब उठने लगते हैं, ऐसा लग रहा है। तो मुझे आप भी अभी तक स्ट्रगलिंग में दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं आप इस गिल्ट में भी जीते हैं। आपको एक बात और परेशान करती है कि शायद यहाँ पे आपने काफ़ी लोग यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने
जिनको मौका भी मिला है, अब जो चीज़ वो अचीव करना चाहते हैं उनको पहले भी मौके मिले हुए हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए, लेकिन आपने उस टाइम उस तरीके का हार्ड वर्क नहीं दिया, उसको ईजी टू वे समझ लिया। आपने सोच लिया कि चलो कर लेंगे, ये किस्मत कि भाई ये तो किस्मत की बात है, हो सकता है नहीं हो सकता। लेकिन जब आपको उसमें डिफीट मिला, लूजिंग मिली, तो आपको क्या हुआ कि और वहाँ पर आपने किसी और को बैठे हुए देखा तो आपको ऐसा लगा कि यार ये मेरी जगह थी, ये चाहती या चाहता तो मैं भी अचीव कर सकती थी या कर सकता था, लेकिन मेरी ही मेहनत में कमी रह गई। तो कहीं ना कहीं कमी मेरे में अंदर ही है। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बहुत ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट का कोई रॉन्ग डिसीजन आपको आज भी परेशान करता है। वो पास्ट का जो डिसीजन है वो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। जैसे माना आपने कोई जॉब थी वो नहीं छोड़नी थी, लेकिन आपने ईगो में आके तभी छोड़ दी, या मन नहीं लग रहा था, लेकिन आज जाके आप सोचते हैं मुझे वो नहीं छोड़ना था, मुझे वहीं रहना था, मैं वहाँ रह पाती तो अब तक पता नहीं मैं क्या अचीव कर चुका होता, क्या मुझे मिल चुका होता। आज के दिन से तो बेहतर था कि मैं वहीं काम करता रहता। या फिर अगर आपने कोई एग्ज़ाम में उसको लाइट लिया, आप उसमें मेहनत कर सकते थे, आप उसमें नाम ला सकते थे, लेकिन आपने मेहनत नहीं करी, आपने आलस दिखाया। अब आज आपको गिल्ट फील होता है कि यार मैंने अपने चीज़ों को खुद ही लाइट ले लिया, और आज आपको अपने ही डिसीजन पे सवाल उठते हैं। तो ये बहुत पुरानी बातें भी हो सकती है, 3 से 4 साल पुरानी भी हो सकती है, 8 महीने पुरानी भी हो सकती है, 9 महीने पुरानी भी हो सकती है, या 3 से 4 साल भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 6 साल भी यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, मतलब जिस टाइम आप अपने करियर फील्ड में थे। और यहाँ जो लोग ऐसे हैं, जो लोग अपने करियर को छोड़ के बैठ चुके हैं, और जो आपकी जैसे कि अगर यहाँ कोई गर्ल है, उनकी शादी हो गई, अब वो अपने करियर को छोड़ के बैठ चुकी हैं, सब कुछ छोड़ के बैठ चुकी है, और ये सोच रही हैं कि देखेंगे आगे, मतलब शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, और नहीं भी बच्चे हुए तब भी अगर वो सोच रहे हैं कि कोई नहीं, थोड़ा सा और अपने आप को समय दे ले, उसके बाद अपने करियर में दोबारा से शुरुआत करेंगे, तो उनके अंदर भी मुझे गिल्ट दिखाई दे रहा है कि हमने शादी करके जल्दबाजी कर दी, या फिर हमें शादी नहीं करनी थी, या फिर अगर शादी कर दी तो मुझे इतना लेट नहीं करना था। अगर आपकी शादी को वक्त भी हो गया तब भी आपको लगता है कि मुझे तभी शुरुआत कर देनी चाहिए थी, अब जो है आपको प्रॉब्लम हो रही है करने में, क्योंकि आपके सर पे आ गई है आप फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, तो यहाँ शादी वाले लोग मुझे इस तरह के दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। जिन लोगों की यहाँ शादी हो चुकी है उनके लिए शादी एक सबसे बड़ी बाधा बन गई है। जिन लोगों की यहाँ शादी नहीं हुई है उनके लिए ये बाधा बन गई है कि उन्हें पहले उनका जैसे समय से निकलता जा रहा है, या फिर उनको लगे, या फिर हम तो मुझे काफ़ी लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनकी एज काफ़ी हो गई है, लेकिन वो अभी तक स्टेबिलिटी वाले फील्ड में नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि वो काम नहीं कर रहे या फिर घर के अंदर बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर काम तो करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो वो अचीव करना चाहते थे एक वक्त पर आके उन्होंने वो नहीं कर पाया है, तो वहाँ का कहीं ना कहीं इंसेटिस्फेक्शन उनकी आप लोगों की आज की लाइफ में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जीज है गाइज। अगर ये रेजोनेट हुई है तो ही रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा, और अगर नहीं हुआ है तो कंटिन्यू ना कीजिएगा। ओके, क्योंकि अब मैं देखूंगी आगे आपका करियर क्या कहता है, आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर। ओके, अब आगे देखते हैं। और गाइज मैं एक यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि ये जो रीडिंग मैं आप जो नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट देखूँगी करियर में कि अगला क्या, ये एक टेम्परेरी बेस्ड होगा। तो अगले में हम नियरेस्ट फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम कोई लॉन्ग फ्यूचर या परमानेंट फ्यूचर या ज़िंदगी भर के फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम नियरेस्ट फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मतलब अगले 1 साल 2 साल या 3 साल के अंदर क्या चेंजेस आपके करियर में रहेंगे, या कुछ महीनों के अंदर क्या चेंजेस आपके करियर में रहेंगे। टाइम स्टैम्प मुझे जो भी दिखाई देंगे मैं टाइम स्टैम्प बता दूँगी आपको। टाइम मुझे जो दिखाई देंगे वो टाइम भी बता दूँगी, लेकिन अगर नहीं दिखाई देता तो मैं नहीं बताऊँगी। ओके, तो डिपेंड करेगा, रीडिंग पे आएगा तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन आपको अपने जो माइंड है उसको इतना मैच्योर रखना है कि ये एक नियरेस्ट है, ये एनर्जीज़ जो है ये बिल्कुल इमीडिएट फ्यूचर की एनर्जीज रहेंगी। ओके, तो देखते हैं आपका करियर क्या कहता है। नेक्स्ट क्या है आपके करियर में, व्हाट नेक्स्ट। ओके, वी हैव जजमेंट नंबर 10। इंतजार में, चलो ये ले लेते हैं। वी हैव 9 ऑफ सॉल्ट। ओके, तो ओहो डबल, द फूल की एनर्जी डबल आ गई है, द फूल ब्लैंक। ओके, बॉटम से डेक से है किंग ऑफ वॉन्ड, लियो एनर्जी। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी है यहाँ पे गाइस। ठीक है, यहाँ फायर एलिमेंट्स भी हैं यहाँ, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और
धनु राशि वाले भी हैं यहाँ पे। और जी यहाँ पे एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इधर मुझे एयर एनर्जी वाले भी दिखाई दे रहे हैं विद दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड। एयर एनर्जी है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि वाले, तुला राशि वाले और कुंभ राशि वाले। उसके अलावा यहाँ पे लिब्रा एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है लिब्रा एनर्जी। और यहाँ पे सिंह राशि वाले, तुला राशि वाले, सिंह राशि वालों की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। बट अगेन ये एक ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप इसको वैसे ही लेना है। अगर आपको प्रेजेंट एनर्जीज रेजोनेट हुई है तो ये रीडिंग आपकी है। तो यहाँ पे आपका जो करियर में फ्यूचर है वो क्या कहता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका करियर फ्यूचर ये कहता है कि यू विल अचीव, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर, यू विल अचीव। जो आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा। मुझे ऐसा दिखता है आप जो भी ख्वाब देखते आए हैं, अपने ख्वाबों में देखते आए हैं, आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ शर्तें भी दिखाई दे रही हैं, मैं शर्तें भी बताऊँगी आपको लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आपको जो है ना अचीव हो जाएगा, आप जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि आपको दिन रात की मेहनत एक करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मुझे एक मैसेज आता है आपके लिए, मैसेज तो ये है ही, लेकिन एक चीज़ मुझे यह पता लग गई है कि आपके जो हार्ड वर्क है ना उसमें अभी भी कहीं ना कहीं कमी है, और ये आपका दिल जानता है। मैं यहाँ यही नहीं देख रही कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन आपका दिल जानता है कि हाँ, आपका इंट्यूशन आपको कहता है कि हाँ आप लोग अभी भी कितनी मेहनत दे रहे हैं, कितनी नहीं दे रहे, आप अभी भी उस चीज़ में उतने लॉयल है कि नहीं है, 100% फोकस्ड है कि नहीं है, ये आपका दिल जानता है। तो ये आपको अपने बारे में खुद भली भांति पता है। तो यहाँ पे शर्त यही है कि आपको यहाँ दिन रात की मेहनत देनी पड़ेगी, तो आपको अचीवमेंट करने से कोई नहीं रोक सकता। और आपके अंदर से ये डर भी ख़त्म करना पड़ेगा कि आपको ना जैसे नई शुरुआत वाले इंसान तो है, बट मुझे आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी भी दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कॉन्फिडेंस कम है। तो अगर आपको कुछ मिलने वाला भी होता है, अगर आपको ये भी कहा जाता है ना आपको उनसे जाके बात करनी पड़ेगी, तो आपको वो बात, तो आप बात करने से पहले ही घबरा जाते हैं कि मैं कैसे करूँ, किस तरीके से करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अगर आपको कोई जॉब अगर आप चाहते हैं कि मैं आउट ऑफ सिटी जॉब करूँ, और अगर आपको आउट ऑफ सिटी जॉब मिलती है ना, तो आप खुद ही घबरा जाते हैं घर से दूर जाने में। आपको लगता है मैं अकेले कैसे रहूँगी, या मैं अकेले कैसे रहूँगा, चाहे मुझे सर्वाइव होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो वही आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाने की ज़रूरत है, ये आपके लिए सेकंड शर्त है, ठीक है। तो पहली शर्त ये है दिन रात की मेहनत दे दो, सेकंड शर्त ये है कुछ करने से घबराओ नहीं, ओके। लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपनी 100% मेहनत दे देंगे ना, तो आपको यहाँ पे अचीवमेंट देने से कोई नहीं रोक सकता। खुद यूनिवर्स आपका जजमेंट करेंगे, खुद यूनिवर्स आपको आपके किए का तोहफा देंगे, ठीक है। आपने जो भी अपनी मेहनत दी होगी अपने करियर की मैं बात कर रही हूँ, अपने करियर में जो भी मेहनत दी होगी ना, आपको यहाँ पे यूनिवर्स खुद आके आपको तोहफा देगा, आपको एक अच्छी स्टेबिलिटी का। तो यहाँ पे शर्त यही है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि शर्त यही है कि आपको यहाँ दिन रात की मेहनत देनी पड़ेगी, स्ट्रेस को कम करके न्यू रिस्क लेने पड़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा स्ट्रेस को कम करके। अगेन अगर आप जितना स्ट्रेस ले रहे हैं ना, जितना वक्त आप अपने स्ट्रेस को दे रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, दिमाग में टेंशन बनी हुई है अपने करियर को लेकर, यहाँ पर मुझे बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं कि वो लोग अपने करियर को लेकर टेंशन बहुत ले रहे हैं। तो आपका काम ये है कि आप जितना वक्त उसमें दे रहे हैं ना, उससे बेहतर है कि आप उठ के ना अपने जो करियर है उसके लिए वर्क कर ले, उसके लिए मेहनत कर ले, आलस हटा के, ओके। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो आपको अपनी हेल्थ का भी यहाँ ध्यान रखना है आगे जाके। यहाँ पे हो सकता है कि तबीयत भी ख़राब हो जाए, या फिर हो सकता है दिमाग से इतना सोच के आपको डिप्रेशन में भी आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन मोड पर जा रहे हैं। अपने डिप्रेशन को हटाइए, क्योंकि यहाँ भी क्लैरिफिकेशन में ये वाला कार्ड आया है और इसके जस्ट आगे ये वाला कार्ड है, तो वो रिपीट हो गए कार्ड, तो एक साइकिल है आपके बीच में, ओके। तो आप जो अचीव करना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि बीच में आपने थोड़ा बहुत अचीव किया भी था और आप बहुत खुश भी हुए थे, लेकिन उस चीज़ को छोड़ के आपको सडनली आपके ऊपर एक ऐसा तूफान गिरा, तो आपके दिमाग में ये होने लग गया कि यार नहीं, स्टेबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी। जैसे कि मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है कि जब आप कुछ कर रहे थे तो आपको बीच में खुशी मिली भी थी कि सब सही चल रहा है मेरा, मेरी जो ज़बान है फिर से अजीब तरीके से हो रही है। तो यहाँ पे आपने मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना कहीं आपको बीच में एक खुशी मिली भी थी। जैसे कि जब आपने किसी चीज़ में अप्लाई किया, आपकी जॉब लगी, आप काम करने लगे, आपने शुरुआत करती काम की, जिसमें टेंशन नहीं थी, सब कुछ भी था, बट स्टिल अंदर से आप ये सेटिस्फाइड थे कि मेरे पास कुछ है, मैं खाली नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, मैं खाली नहीं हूँ। ओवरऑल मेरे पास जॉब है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं काम भी कर रही हूँ, मेरा वक्त भी बच जाता है, तो मैं अपने ऊपर भी ध्यान दे पाती हूँ या दे पाता हूँ, तो मेरी जॉब अच्छी है और इज्जत की जॉब है, कोई वो नहीं है अजीब सी। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका सब कुछ सही भी चल रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, बीच में आपको इस तरीके के तूफ़ानों का सामना करना पड़ा, इस तरीके की सिचुएशंस का सामना करना पड़ा कि आपको अचानक से एक धक्का सा लगा, आपको अपने ही करियर में एक धक्का लगा। जैसे कि आपके साथ अपने ही वर्क प्लेस पे कोई चीटिंग हो गई हो, या कुछ ऐसा हो गया हो कि आपको लगा हो कि नहीं भाई, जॉब परमानेंट स्टेबिलिटी वाली ही होनी चाहिए, इस तरह की जॉब की कोई गारंटी नहीं होती। अभी तक आप खुश थे अपने काम को लेके, आप जो भी कर रहे थे अपनी ज़िंदगी
में, उसको लेके आप अब तक खुश थे, लेकिन अचानक से एक ऐसा चीट मिला आपको अपने करियर को लेके, जो आप कर रहे थे वहाँ से उसको चीट मिला, या स्टडी कर रहे थे, काम कर रहे थे, वहाँ से एक ऐसा चीट मिला, एक ऐसा धक्का मिला आपको। कुछ भी हो सकता है, कोई फेल रिज़ल्ट हो सकता है, जो भी है, कि आपका दिमाग एकदम से ऐसा हो गया, एकदम से टेंशन में चला गया कि नहीं भाई चीज़ें स्टेबिलिटी, तो आपको एकदम से ना माइंड एकदम वो एकदम से ना ऐसा हो गया माइंड, जैसे कि एक नकाब उतर गया हो, कि जैसे आपने खुद ही को ही एक नकाब चढ़ा रखा था, कवर अप किया हुआ था अपने दिमाग को, लेकिन अचानक से ना जैसे अचानक से वो नकाब उतर गया हो कि नहीं, ज़िंदगी में अगर आपको ज़िंदगी सुकून से जीनी है ना, तो थोड़ी सी मेहनत करके स्टेबल काम करना पड़ेगा, कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो ज़िंदगी भर तक के लिए हो मेरे लिए, तभी इंसान चैन की नींद सो सकता है, वरना ये टेंशन तो लाइफ टाइम बनी ही रहेगी। समझ में आ गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका जो करियर है मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है खुद, लेकिन शर्त यही है, अगेन दिन रात की मेहनत चाहिए। तो अगर आप लोग से रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना, तो इस एडवाइस को ज़रूर से आप एक्सेप्ट करें कि दिन रात की मेहनत आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ आपके लिए शर्त है, यूनिवर्स आपसे बदले में मेहनत मांग रहा है। अगर आपने दिन रात की मेहनत दे दी, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप सो नहीं खाना नहीं खाओ, सो खाना खाओ, जस्ट मतलब आप बनाओ जो मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। आप एक टाइम टेबल बनाइए, आप अपने जो डेली बेसिस के जो गोल्स हैं उनको लिखना शुरू कर दीजिए कि आज मुझे ये कवर अप करना है, आज मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, आज मुझे वो चीज़ें करनी है, या जो अभी करियर जिस करियर से आप बिलोंग करते हैं उससे रिलेटेड आपको जो भी लगता है, जो वर्क इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए। नो मैटर दिन हो रात हो, अगर आपको लगता है मेरे पास वक्त है तो आप उसी वक्त अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। मैं बेसिकली ये कहना चाह रही हूँ। और आपके दिमाग में जो जो चीज़ें चल रही हैं, जो जो ख्वाब चल रहे हैं, उनको काम करना शुरू कीजिए और उन पर एक्शन लेना शुरू कीजिए, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका करियर मुझे बुरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन शर्त है यहाँ पे दिन रात की मेहनत ज़रूरी है। आप जैसे ही देखो, मैं ऐसे बताती हूँ आपको, अगर आप दिन रात की मेहनत अभी से देना शुरू कर दोगे तो आपकी अचीवमेंट आपको जल्दी मिल जाएगी। अचीवमेंट, स्टेबिलिटी, एक अच्छा करियर आपकी डेस्टिनी में लिखा है। ठीक है, वो चीज़ लिखी है आपके हाथ में। ये नहीं है आपके हाथ में कि आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, ये डेफिनेटली यहाँ दिख रहा है, आपकी किस्मत में लिखा है, आपको ज़रूर मिलेगा। आप जो चाहते हैं, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, वो अचीवमेंट आपको ज़रूर से मिलेगी। लेकिन वो आप पे निर्भर करेगा कि वो अचीवमेंट आपको अभी 2-3 महीने में मिल जाए, या 1 साल में मिले, या 2 साल में मिले, या और 10 साल में मिले। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप दिन रात की मेहनत दे दोगे तो कुछ महीने का वक्त लगेगा बस, और अगर आप दिन रात की मेहनत नहीं दोगे, बहुत कम मेहनत दोगे, तो सालों का वक्त भी लग सकता है। समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ। तो यहाँ शर्त यही है कि आप मेहनत दे दो तो उतनी जल्दी अचीव कर लोगे, मेहनत नहीं दोगे तो उतनी ही वो चीज़ डिले होती चली जाएगी। तो ये आई होप कि आपको जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी। और क्या है आपका करियर। ओके, तो भी है, और बताइए। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ डायमंड, ओके, वी हैव 6 of diamond. One more card please. Clarify this already. तो सारे कार्ड नहीं चाहिए, बहुत सारे कार्ड निकल आए हैं, नीचे भी गिर गया इवन। 1 second guys. ओके, we have 9 of diamond. कौन से डेक से है? 7 of diamond. Oh my god. मैंने क्यों बोला है my god? Oh my god, sorry. Can you see that guys? देखो, डायमंड 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 एंड डायमंड, यहाँ पे सारी डायमंड की एनर्जीज आ गई हैं। ओके, तो इम्प्रेसिव। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके लिए कि गाइस आपका जो फ्यूचर है ना वो उज्जवल है।
यहाँ पे मैं आपको मेन बात बता रही हूँ कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा उज्जवल है। आप बहुत टैलेंटेड दिखाई दे रहे हैं। आप में मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि मतलब उभरता सितारा समझ रहे हैं अपने आप को। तो मतलब उभरता सितारा वर्ड सुना होगा आपने। तो एक आपके अंदर ना वो चीज़ है, एक उभरते सितारे की जो क्वालिटी होती है ना वो चीज़ आपके अंदर है। लेकिन अगेन मैं बोलूँगी, आपको वो चीज़ पहचानने की ज़रूरत है। आप वो चीज़ अपने खुद के अंदर जो है ना पहचानते ही नहीं है। आप खुद में वो चीज़ पहचानते नहीं हैं, तो आपको खुद के लिए कदम लेने की ज़रूरत है। और यह डेफिनेटली आपका जो करियर है ना वो बहुत ऊंचा कदम लेगा। और गाइस मैं एक बात बता दूं, आपको जो मिलेगा ना, आप अपने करियर में जो अचीव करोगे ना वो परमानेंट होगा। मतलब अगर आपको लग रहा है ना कि आपको अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट्स होने लगे अपने करियर में, तो वो फाइनेंशियल प्रॉफिट्स आपको लाइफ टाइम होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊंच नीच हो जाएगी या फिर आज अचीव कर रहे हैं कल रुक गया अचीवमेंट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको जो मिलेगा यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि अगर मैं बोलूँगी, शर्त है फिर से यहाँ पे, आपको ना कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करने की नीड है, सेल्फ केयर की नीड है, सेल्फ फोकस्ड की मुझे यहाँ नीड दिखाई दे रही है जो आपको करना पड़ेगा। ओके, हाँ, सेल्फ फोकस की नीड है। खुद को आपको समझना पड़ेगा, खुद को आपको थोड़ा सा अपने वाले को सेल्फ अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, खुद को वक्त दे के अपने आप को समझना पड़ेगा। तो आप जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अपना जो रिलेशनशिप है ना अपने करियर से वो ऐसा बनाना पड़ेगा जैसे हमारा रिलेशनशिप हमारी सांसों से होता है। तो आपको अपने करियर को सांसों जैसे दर्जा देना पड़ेगा, बट माइंड इट सांसों जैसा दर्जा देना है, सांस नहीं बनाना है कि कल कुछ अचीवमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और आप अपनी जान लेने लगे। सांस नहीं बनाना है, ठीक है। अपना ब्रीथ, अपने करियर को ब्रीथ नहीं बनाना है। ब्रीथ जितना ज़रूरी है हमारे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंस हमें अपने करियर को देनी पड़ेगी, आपको अपने करियर को देनी पड़ेगी। रिमाइंड इट, मैं आई एम टेलिंग अगेन, सिर्फ उसकी जैसी इज्जत देनी है, वैल्यू देनी है, उसको वो जगह नहीं देनी है। जगह तो ब्रीथ की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता ना, ब्रीथ नहीं होगी तो हम मर जाएंगे। तो करियर को ब्रीथ की जगह नहीं देनी है। क्लियर हो रही है ना ये बात? थोड़ा सा मैच्योरिटी भी लानी है अपने अंदर, मैच्योरिटी के साथ सुनिए चीज़ें, ओके। और आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं सब कुछ अच्छा रहे, तो आपको अपने जो चीज़ आपको जो ऑफ़र मिले ना, आपको उसे इज़्ज़त के साथ एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगी कि चीज़ें मुझे यहाँ आप सेक्रीफाइस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सेक्रीफाइस का मतलब है कि अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे मैंने बोला ना कि आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी भी है, आप कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। ये मैंने आपको बहुत पहले ही बोल दिया था कि कॉन्फिडेंस की कमी भी आपके अंदर दिखाई दे रही है। कुछ नया शुरू करने से पहले आइडियाज़ बहुत आते हैं, बहुत चीज़ें आपको ऑफर्स भी बहुत आते हैं, लेकिन आप नया शुरू करने से पहले इसलिए डर जाते हैं क्योंकि आप में क्वालिटी है नया शुरू करने की, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है कि अगर अच्छी चीज़ से बाहर जाना पड़ेगा तो हम कैसे जाएँ कि नहीं जाए, घर नहीं छोड़ना। तो यहाँ पे आपको एडवाइस है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और अदरवाइज़ मतलब आप अच्छे खासे ऑफ़र्स को अच्छा खासा ऑफ़र से हाथ धो बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आपका करियर मुझे यहाँ अच्छा ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे शर्त आ रही है कि आपको अपने अंदर मैच्योरिटी जगानी पड़ेगी, आपको अपने करियर को वैल्यू करना पड़ेगा, दिन रात की मेहनत देनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो है फिर आपको सितारा बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। In the year from now, what more do we have? One more card please. Oh my god, ओहो, एक कार्ड और निकालूंगी फिर बताऊंगी मैं इतना शॉक्ड क्यों हूँ। ओके,
ठीक है। तो यहाँ आपके लिए एडवाइस ना ये आई है, एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं अबेंडेंस। भाई पैसा लिखा है आपकी लाइफ में, आपके हाथ में पैसा लिखा है। तो अगर आप ये चाहते हैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए येस आई क्लेम दिस रीडिंग। आपकी जो करियर है ना उसमें मनी लिखा है, पैसा लिखा है। तो वो आज मिले कल मिले, मिलेगा ज़रूर। आपकी किस्मत में है तो आपको मिलेगा ज़रूर, कैसे भी आए। ठीक है, चाहे लॉटरी लग के आए। ओके, तो आपको पॉजिटिव रह के लिखना है कमेंट सेक्शन में येस आई क्लेम दिस रीडिंग। एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स को थैंक्स कीजिए कि आपके लिए जो आया है वो आपको मिले, क्लेम करें। ओके, और यहाँ पे आपको एडवाइस, आपके लिए समय निकल के आया है। मैंने कहा ना कि समय आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पे आपके लिए एक एडवाइस आई है और समय भी निकल कर आया है। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आपके जीवन की नई शुरुआत आने वाली है। जो आपने अब तक पेशेंस रखा था आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन शर्त अगेन यही है कि आपको अभी से ही, यहाँ लिखा है ना न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो मतलब आपको यूनिवर्स कह रहा है कि जो है आज से है। ओके, अगर आप सोच रहे हैं कल से पढ़ना शुरू कर देंगे, जो लोग यहाँ सोचते हैं ना हम कल से पढ़ना शुरू, कल से ये करना शुरू कर देंगे, कल से काम करना शुरू कर देंगे, कल से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे, आज शाम सुबह सोच रहे हैं आज ही से करना है, दोपहर हो गई शाम से करेंगे, शाम हो गई तो रात को बैठ के करेंगे, रात हो गई चलो सुबह उठते ही करेंगे। तो जो लोग इस तरीके से जी रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहे हैं ये ना कीजिए, क्योंकि ऐसे तो आपका बात का समय कभी आएगा नहीं। जो है फिर अभी से ही है, उठिए और कीजिए। ठीक है, अगर आप मेरी रीडिंग इस वक्त देख रहे हैं और आपके दिमाग में मेरी अल्फाज सुनते हुए कुछ ना कुछ दिमाग में बातें आ रही हैं, तो मेरी रीडिंग ख़त्म होते ही आप उठिए और अपना काम कीजिए। इन केस अगर आपको नींद नहीं आ रही, आपने खाना नहीं खाया, तो आप पहले खाना खाइए, फिर अपने काम को शुरुआत दीजिए। ठीक है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो अगले 1 साल के अंदर आपकी अचीवमेंट आपको मिल जाएगी। यहाँ आपके लिए वक्त निकल के आ गया है। अगर आप दिन रात की मेहनत दे देते हैं, एडवाइसेस उनको फॉलो करने लग जाते हैं, तो विदिन 1 ईयर, तो आज से लेके अगले 1 साल के अंदर आप जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस। सो गाइस बताइएगा मुझे कैसे लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे ये रेजोनेट हुई है, अगर आपसे प्रेजेंट एनर्जी रेजोनेट हुई है और एडवाइस आपके ज़रा भी काम आई है, तो आप मुझे ज़रूर से बताइए और आप कमेंट सेक्शन में लीजिए येस आई क्लेम दिस रीडिंग। ठीक है गाइस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।